हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको लिमिट्स में ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स के अंदर में जो आपको क्वेश्चंस करवा रहा था उसी के आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं लिमिट्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस और करने हैं वो अपन जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अपन अगला मेथड देखेंगे, है ना। अपने और भी मेथड्स पढ़े हैं ना, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, है ना, और मिसलेनियस के भी क्वेश्चंस अपन करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन चलते हैं। तो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है फाइंड वेदर द फॉलोइंग लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। फाइंड वेदर द फॉलोइंग लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, एग्जिस्ट और नॉट। दो समय इसमें, पहला समय लिमिट x टेंस टू 0 और यहां पर लिखा हुआ है साइन 1/x। दूसरा पार्ट है इसी का लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x। इन दोनों पार्ट को मैं वन बाय वन आपको बताता हूं। बहुत सीधी सी बात है, लिमिट जब आप x टेंस टू वैल्यू पुट करें और आंसर आपका फाइनाइट आ जाए और फिक्स वैल्यू आ जाए, फिक्स फाइनाइट वैल्यू आ जाए, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यदि वैल्यू आपका इनफाइनाइट है, यह वैल्यू आपका फिक्स नहीं है, ऑक्सीलेटिंग वैल्यू है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अपन चेक करते हैं इसको। आप जरा ध्यान से देखिए, यदि मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने जाऊंगा तो इसमें लिमिट x टेंस टू 0 लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है साइन 1/x। x की जगह पर मैं यदि 0 पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जब इनफाइनाइट को टेंड करेगी, लेकिन साइन यदि किसी एंगल के साथ साइन लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, मिनिमम -1 हो सकती है। यानी साइन x की वैल्यू तो क्या होगी, -1 से 1 के बीच ही रहेगी। लेकिन x यहां पर जो इसका एंगल है वो कितना आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। इनफाइनाइट आने का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू पता नहीं -1 से 1 के बीच कुछ भी हो सकती है। वैल्यू -1 से 1 के बीच कुछ भी हो सकती है। यानी कैसी वैल्यू आ रही है, ऑक्सीलेटिंग वैल्यू आ रही है, क्योंकि वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू क्या आ रही है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट तो वेरिएबल होता है ना, इनफाइनाइट की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना। तो आपका आंसर क्या करेगा, -1 से 1 के बीच ऑक्सीलेट करता रहेगा कि -1 से 1 के बीच कुछ भी हो सकता है आपका आंसर। तो वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, क्योंकि साइन 1/x वेयर 1/x टेंस टू इनफाइनाइट। 1/x की जो वैल्यू है वो टेंस किसकी तरफ कर रही है, इनफाइनाइट की तरफ। तो साइन 1/x will give the value between -1 to +1। -1 से लेकर +1 के बीच वैल्यू देगा, यानी ऑस्किलेटिंग वैल्यू आपको मिलेगी। क्या मिलेगी, ऑस्किलेटिंग वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब फिक्स्ड आंसर नहीं आएगा, इसका मतलब यहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, सेकंड पार्ट इसी का देखते हैं। सेकंड पार्ट इज अगेन वेरी इजी। तो नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में क्या है वो जरा देखते हैं। सेकंड पार्ट में इन्होंने लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x। अगेन x टेंस टू 0 यहां पर पुट करेंगे तो इसका आंसर तो 0 आ गया, इसका आंसर तो 0 आ गया। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, -1 to 1 कुछ भी हो सकता है, -1 to 1 कुछ भी हो सकता है, -1 से लेकर +1 के बीच कुछ भी हो सकता है। इसका आंसर -1 से +1 के बीच कुछ भी हो सकता है। तो 0 इंटू समथिंग इज 0, यानी वैल्यू इज व्हाट, फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड आंसर आ गया इस बार क्या, 0, क्योंकि ये कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर 0 में जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये वैल्यू 0 है, इसका मतलब अब क्या हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी और आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। लिमिट x टेंस टू 0 है और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 1/x, और यहाँ पर जो x था उस x को मैंने नीचे भेज दिया, 1/x कर दिया। तो x टेंस टू 0, मैंने आपको बताया था कि लिमिट x टेंस टू 0 हो और साइन x अपॉन में x हो तो इसका आंसर होता है 1। लेकिन x ये 0 को टेंड करना चाहिए, साइन के साथ जो एंगल लिखा हुआ वो 0 को टेंड करना चाहिए, और जो नीचे डिनोमिनेटर लिखा हुआ वो भी 0 को टेंड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर x की वैल्यू तो 0 को टेंड कर रही है, यानी यहाँ पर 0 रखूंगा तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा।
यानी ये इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, साइन के साथ जो एंगल लिखा हुआ है वो किसको टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, और नीचे की वैल्यू भी किसको टेंड कर रही है, इनफाइनाइट की वैल्यू। तो ऊपर तो वैल्यू आ जाएगी -1 से लेकर कहां तक, -1 से लेकर +1 तक, लेकिन नीचे आंसर क्या है, इनफाइनाइट। तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज व्हाट, 0। समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज व्हाट, 0। इसका मतलब आंसर इज फिक्स्ड। आंसर क्या है आपका, फिक्स्ड है। आपका आंसर बिल्कुल फिक्स्ड आ रहा है, इसका मतलब यहां पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, हेंस limit exists and limiting वैल्यू इज 0। जो लिमिटिंग वैल्यू है इसकी वो क्या है, 0 है। अब मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग सम करवा रहा हूं, उन इंटरेस्टिंग सम को आइए चलो देखते हैं, है ना। तो इसको मैं रफ करता हूं, नेक्स्ट कुछ सम है वो जरा देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके जरूर लिख लीजिएगा। ये तो तकिया कलाम हो गया है ना कि आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सॉल्व, इसमें भी 2 पार्ट अपन सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, x टेंस टू इनफाइनाइट e की पावर x tan a अपॉन e की पावर x, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप अभी बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, और यहां पर लिखा हुआ है साइन 2/3 की पावर x, और होल अपॉन में साइन 3/2 की पावर x, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए 1 बाय 1 दोनों का आंसर देखते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 दोनों का आंसर अपन चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग समय, पहला और दूसरा दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग समय, इसलिए आपको ये बहुत ध्यान से समझना होगा। जरा देखिए, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट e की पावर x tan a अपॉन में e की पावर x, ये किस टाइप की फॉर्म है। इनफाइनाइट पुट करूंगा तो e की पावर इनफाइनाइट का मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इनटू यहां पर a अपॉन में इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन में इनफाइनाइट यानी कि 0, तो tan 0, ये 0 हो गया, तो ये हो गया इनफाइनाइट इंटू 0 की फॉर्म। जब भी इनफाइनाइट इंटू 0 की फॉर्म आ जाए, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म आ जाए, तो अपना जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए उसको 0/0 की फॉर्म में बनाना, या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना, ये अपना एम होना चाहिए, इसको आपको ध्यान रखना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक काम करते हैं, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, इसको ऐसा कर लेते हैं। ऐसा अपन कर सकते हैं क्योंकि अपने को इसको 0/0 की फॉर्म बनानी है, या तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की फॉर्म, 1 अपॉन e की पावर x, ऐसे लिख सकते हैं। इसको बिल्कुल नीचे भेज दिया, मतलब अपॉन के नीचे चला जाएगा तो ये ऐसा आ जाएगा, इसको क्योंकि अपन वापस ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखो, x टेंस टू इनफाइनाइट यहाँ पर पुट करूंगा तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, यानी अब क्या हो गया, अब जरा देखें, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0, tan 0 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 को टेंड कर रही है, और 1 अपॉन इनफाइनाइट ये भी वैल्यू 0 को टेंड कर रही है, तो 0/0 की फॉर्म बन गई। अब चाहे तो आप LH रूल लगा दीजिए, LH रूल में कंफर्टेबल नहीं है तो फॉर्मूला मेथड लगा दीजिए। फॉर्मूला मेथड क्या है, ये 0 को अप्रोच कर रही है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि tan x अपॉन में x की वैल्यू 1 होगी यदि लिमिट x टेंस टू 0 है। तो x टेंस टू 0 होने का मतलब ये होता है कि tan के साथ जो एंगल है वो 0 को अप्रोच करना चाहिए, और जो अपॉन में है वो वैल्यू भी 0 को अप्रोच करनी चाहिए। तो बहुत आसान है यहाँ पर, लेकिन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर ये 0 को अप्रोच तो कर रहा है, a अपॉन इनफाइनाइट ये 0 को तो अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो बराबर कर लेते हैं। तो ये हो गया बेटा tan a अपॉन में e की पावर x होल अपॉन में, इसमें क्या करिए आप, यहां पर a का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर a का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और a का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, मतलब a का मल्टीप्लाई आपने ऊपर कर दिया और a का मल्टीप्लाई आपने यहां कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा a, और ये हो जाएगा a अपॉन में e की पावर x, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जरा आप ध्यान से देखिए तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, क्यों, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, और tan के साथ जो एंगल है वो और जो नीचे नंबर लिखा हुआ है वो दोनों सेम टू सेम हो गए, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो योर आंसर इज व्हाट, a इंटू 1, दैट इज a, आंसर इज a, आंसर इज व्हाट, a। बहुत क्लियर आंसर है, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेकंड पार्ट है उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। मुझे लगता है ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। लिमिट इज वेरी इजी चैप्टर, आपको सिर्फ फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। 0/0 की फॉर्म जो है और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी भी फॉर्म आ रही हो, मैंने आपको 8 इनडिटरमिनेट फॉर्म बताए थे,
उन 8 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से कोई भी फॉर्म आ जाए, बाकी के 6 की कोई भी फॉर्म आ जाए, उनको भी आपको किसी भी तरीके से, चाहे आपको लॉग लेना पड़े, चाहे आपको कुछ और करना पड़े, आपको उसको 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म पहले आपको बनानी ही है। उसके बाद ही आप कोई अप्रोच लगाएंगे। अप्रोच उसके बाद एक तो सीधा अप्रोच है कि आप LH रूल लगा सकते हैं। एक रूल मैं आपको बाद में और बताने वाला हूं, सबसे लास्ट में वो रूल बताऊंगा। वो रूल ऐसा है कि आपको कुछ फॉर्मूले में, फंक्शंस के फॉर्मूले आपको याद करवा दूंगा। मतलब किसी भी फंक्शन को x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सपेंशन फॉर्म में आप कोई भी फॉर्मूला, कोई भी क्वेश्चन हो, उस एक्सपेंशन फॉर्म से हो ही जाएगा, एक्सपेंशन फॉर्म से वो हो ही जाएगा, यदि वो मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन नहीं है तो। ठीक है, तो बहुत आसानी से उन क्वेश्चंस को अपन कर सकते हैं। लास्ट में मैं वो आपको फॉर्म बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन यदि 0/0 की फॉर्म आ गई है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म आ गई है, तो आपके पास कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यदि आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से सीख लिया है, बाद में जब आप डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से सीख लेंगे तो आपको LH रूल लगाना और बहुत इजी लगेगा आपको, है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऐसी चीज है कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन बहुत इजीली किया जा सकता है, बशर्ते आपको वो डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो ऑब्वियसली जब आप डिफरेंशिएशन सीख लेंगे तो आप LH रूल बहुत आसानी से लगा पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बी पार्ट इसका देखते हैं। बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां पे लिखा हुआ है साइन 2/3 की पावर x अपॉन में साइन 3 की पावर में। अब यहां पर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि साइन x अपॉन x की फॉर्म बन नहीं रही है। ये फॉर्म, इसका आंसर होता है 1। ये 0 होना चाहिए, साइन के साथ जो एंगल लिखा है वो 0 का अप्रोच करना चाहिए, और नीचे इसके जैसी ये वैल्यू वैसी वैल्यू नीचे दिखनी चाहिए, और ये भी 0 का अप्रोच करनी चाहिए। तो यहां पर समस्या क्या आ रही है, ज्यादा समस्या नहीं है, इनफाइनाइट है, समथिंग अपॉन 3 की पावर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, ये तो 0 का अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 का अप्रोच कर रहा है, 3 अपॉन इनफाइनाइट ये भी 0 का अप्रोच कर रहा है, लेकिन इनके नीचे जो होना चाहिए ये x वो नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये वाला 2/3 की पावर x, 2/3 की पावर x का नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, और ऊपर भी 2 की पावर 3/x का मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मुझे ऐसा दिखने लगेगा कि जो इसकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी एक काम करते हैं, इसके लिए भी 3/2x ऊपर कर देते हैं और 3/2x नीचे कर देते हैं। अब होगा क्या, आप जरा देखिए मैंने क्या जुगाड़ किया है। यहाँ पर मैंने ऐसा किया है, 2/3x ये जो लिखा हुआ है इसके नीचे मैं ये वाला लिख देता हूँ 2/3x, ये मैंने लिख दिया, इनटू इसके ऊपर इसका वाला यानी कि 3/2x अपॉन में साइन 3/2x। यहाँ पर ये रूल बताना जरूरी है कि यदि x टेंड्स टू 0 है तो x अपॉन साइन x भी 1 होता है। उल्टा, इसका उल्टा भी क्या होगा, 1 ही होगा, इसका उल्टा भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये x अपॉन साइन x बन गया। अब जो बचा वो लिख दीजिए, देखिए 2/3 की पावर x एक यहाँ जा चुका है, तो नीचे क्या बचा हुआ है, 3/2 की पावर x एक ये बचा हुआ है, और ऊपर क्या बचा हुआ है, अभी ऊपर बचा हुआ है 2/3 की पावर x, 2/3 की पावर x। ये भी 0 का अप्रोच करने लगा, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट है, 2/∞ 0, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट ऑलवेज 0, और जैसा ये नंबर लिखा हुआ है वैसा ये भी नंबर लिखा हुआ है, ऑब्वियसली ये भी 0 का अप्रोच कर रहा है। तो साइन x अपॉन में x की फॉर्म बन गई, तो इसका आंसर आ गया 1 इंटू, इसका भी आंसर आ गया 1 इंटू, इसका आंसर 2/3, मतलब सॉरी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2/3x इंटू, क्योंकि यहां से x अभी है तो इसमें आपको लिमिट लगाना पड़ेगा अभी, क्योंकि यहाँ पर x है, जिसका जो हटा दिया उसको आप बाहर कर सकते हैं। जैसे ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो उसको आप बाहर हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ से x गायब हो गया। इसको अपन लिख सकते हैं 2/3 की पावर x इंटू, इसको उल्टा कर देंगे तो 2 की पावर x अपॉन में 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसका क्या हो जाएगा, ये तो चलो 1 हो गया, 2/3 बाहर ले लीजिए, इसमें देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया 2/3 की होल पावर x। अब यहां पर एक बहुत जरूरी चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, वो आपको समझनी पड़ेगी। जब भी पावर में इनफाइनाइट हो और अंदर ब्रैकेट की वैल्यू यदि 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा यानी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो आंसर हमेशा उसका इनफाइनाइट ही आएगा। लेकिन पावर में इनफाइनाइट है और अंदर की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम कुछ भी हो सकती है, जैसे 2/3 1 से कम है, 2/3 1 से कम है, 1 से कम कोई भी वैल्यू आ जाए, 1 से कम का मतलब कि -1 से 1 के बीच,
डेसिमल वाली वैल्यू, -1 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू आ जाए तो इसका आंसर 0 होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने आपको ये पहले ही सिखाया हुआ है कि 1 से छोटा नंबर कोई भी आप लेते हैं, जैसे 0.2 ले लीजिए, 0.2 की पावर 1 करेंगे तो 0.2 आंसर आएगा, 0.2 की पावर में 2 करेंगे तो 0.04 हो जाएगा, 0.2 की पावर में 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.008, यानी लगातार वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लगातार वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो जब मैं 0.2 की पावर में इनफाइनाइट कर दूंगा तो ये तो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी, लगभग किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। तो वही इसका फंडा है कि यदि वैल्यू 1 से कम है और पावर में इनफाइनाइट है, पावर में इनफाइनाइट है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये आंसर क्या आ गया? 0। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 1 से कम है, ये वैल्यू 1 से कम है और पावर में इनफाइनाइट है। पावर में क्या है? x टेंस टू इनफाइनाइट है ना, ये x टेंस टू इनफाइनाइट, आई एम सॉरी, x टेंस टू इनफाइनाइट है। तो x टेंस टू इनफाइनाइट है पावर में, तो x की जगह पर जब इनफाइनाइट रखेंगे और ये वैल्यू 1 से छोटी है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 0। लेकिन ये वैल्यू यदि 1 से ज्यादा होती तो इसका आंसर इनफाइनाइट आता, और इनफाइनाइट इनटू समथिंग इनफाइनाइट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिखते आप। क्या लिखते? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अभी ऐसा केस नहीं है, तो अभी कोई प्रॉब्लम होने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, अभी प्रॉब्लम किसी तरीके की है ही नहीं। तो वीडियो पॉज करिए और इसको लिखिए। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, मैंने sin x अपॉन एक्स की फॉर्म बनाने की कोशिश करी है कि sin x अपॉन एक्स की फॉर्म बन जाए, तो वो मैंने फॉर्म बता दिया। इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछेंगे, वहां पर ये लोग a बाई बी भी लिख सकते हैं, a अपॉन बी की पावर x या b a की पावर x अपॉन में b, इस तरीके से भी ये लोग लिख सकते हैं। तो नंबर्स की जगह पर आपको ए बी के फॉर्म में पूछ लेंगे। अब वीडियो पॉज करके प्लीज इसको लिख लीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सम जो आपको आना चाहिए। Now come to the next question. Next question is what? It is again ऐसा क्वेश्चन है जो आपने एक बार देखा हुआ होना चाहिए, एक बार तो आपको ऐसा सम जरूर देखना चाहिए। सॉल्व लिमिट x टेंस टू पाई बाई 3, x टेंस टू पाई बाई 3, यहां पर लिखा हुआ है tan क्यूब x माइनस 3 tan x अपॉन में cos x प्लस पाई बाई 6, x प्लस पाई बाई 6, ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि यदि मैं पाई बाई 3 यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर देता हूँ पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 और पाई बाई 6 यानी कि 60 और 30 90 हो जाएगा, और cos 90 क्या होता है? 0, यानी ये वैल्यू 0 के अप्रोच कर रही है। ऊपर वाली वैल्यू पर आप ध्यान से देखिए, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या है? पाई बाई 3, पाई बाई 3 पुट करूंगा, पाई बाई 3 का मतलब होता है √3, तो √3 का क्यूब करेंगे तो √3 इंटू √3 इंटू √3 दैट इज 3√3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3√3 माइनस इसकी वैल्यू √3 यानी 3√3, तो ऊपर भी वाली वैल्यू भी 0 के अप्रोच करेगी। आप कर देख लीजिए, तो फॉर्म बन गई 0/0 की। अब इसमें बहुत आसानी से आप LH रूल लगा सकते हैं, बेहद आसानी से आप इसमें LH रूल अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको LH रूल आता है, थोड़ा सा भी डिफरेंशिएशन का आइडिया है, तो आप इसमें LH रूल लगा सकते हैं। नहीं आपको आइडिया है तो आपको कुछ और मेथड यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं एक काम करूंगा, मैं आपको LH रूल अभी अलग से भी पढ़ाने वाला हूं, अलग से भी मैं LH रूल के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का आइडिया आपको दे दूंगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लाइव क्लास में भी मैं डिफरेंशिएशन थोड़ा सा सिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें क्या करते हैं, ये पाई बाई 2 होने की वजह से, ये पाई बाई 2 होने की वजह से 0 हो रहा है, मतलब यदि x की वैल्यू पाई बाई 3 पुट कर देते हैं तो कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं जिससे अपना कुछ काम आसान हो जाए। तो सब्स्टिट्यूशन किस तरीके का लगाएंगे वो जरा आप देख लीजिए। यदि मैं x माइनस पाई बाई 3 को t मान लूं, x माइनस पाई बाई 3 को t मान लूं, तो जो t हो जाएगा जो t हो जाएगा, यानी यहां से x की वैल्यू जो पता चलेगी वो हो जाएगी t प्लस पाई बाई 3, एवरी एक्स इज रिप्लेस बाई t अपॉन पाई बाई 3। उससे क्या होगा, जब मैं x की जगह पर t प्लस पाई बाई 3 रखूंगा तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 90 हो जाएगा, यानी t प्लस 90, तो cos 90 प्लस t यानी sin t में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? sin t में। sin t में कन्वर्ट हो जाएगा तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि sin 90 मतलब sin 90 कुछ और होता है, मतलब sin को तो अपन अलग भी कर सकते हैं ना, sin t आ गया तो ऊपर t का नीचे t का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ और भी फंडे अपन यूज कर सकते हैं ना। तो साइन आ जाता है तो अपने पास क्योंकि फॉर्मूले आ जाते हैं साइन के, साइन एक्स अपॉन एक्स का एक फॉर्मूला होता है, तो साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना आपकी आपका मेन एम होना चाहिए ना, कि साइन के फॉर्म में किस तरीके से उसको कन्वर्ट कर लें। आपने यदि ये यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं, x माइनस पाई बाई 3 को t मान लिया है, तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट कैसे चेंज होगी, आप यहाँ से चेंज कर लीजिए। जैसे x पाई बाई 3 था, तो x की जगह पर यदि मैं पाई बाई 3 रख दूंगा तो पाई बाई 3 में से पाई बाई 3 चला जाएगा, t क्या आ जाएगा? 0। x टेंस टू पाई बाई 3 यदि मैं यहाँ पर रखता हूँ तो t का आंसर आ जाएगा 0, यानी t टेंस टू क्या आ जाएगा? 0। बहुत आसानी से काम होने वाला है।
टेन क्यूब एक्स, यहां पर हो जाएगा टेन क्यूब एक्स, एक्स का मतलब है टी प्लस पाई बाई थ्री, माइनस थ्री टेन टी प्लस पाई बाई थ्री, एवरी एक्स इज रिप्लेस बाई टी प्लस पाई बाई थ्री। यहां पर क्या आ जाएगा कॉस टी प्लस पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स, यही तो करना था, यही तो करना था, इसको ही तो कॉस को ही तो हटाना था, साइन में कन्वर्ट करना था, है ना, क्योंकि कॉस का कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है। अब आपके पास एक फॉर्मूला है tan थ्री थीटा, tan थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है थ्री tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में वन माइनस थ्री tan स्क्वायर थीटा, ऐसा कोई एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था बचपन में। तो एक काम कर सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर tan क्यूब पहले लिखा हुआ है, tan क्यूब पहले लिखा हुआ तो ऊपर और नीचे दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा माइनस थ्री tan थीटा, और ये भी उल्टा हो जाएगा, ये थ्री tan थीटा पहले आ जाएगा। एक काम करते हैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा थ्री tan स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये पहले आ जाएगा माइनस, क्योंकि दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया ना, तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में चला जाएगा, इंटू tan थ्री थीटा इंटू tan थ्री थीटा। तो इसकी जगह पर मैं ये रिप्लेस कर सकता हूँ tan क्यूब दिस माइनस थ्री tan, ये अपने लिए थीटा का काम करेगा, ये अपने लिए किसका काम करेगा, थीटा का, tan क्यूब थीटा माइनस थ्री tan थीटा। थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, इसकी दूसरी अप्रोच भी है, दूसरी अप्रोच से भी कर सकते हैं, और बहुत आसान होगा इसकी अप्रोच। क्या है, यदि आप LH रूल लगा देंगे तो, है ना, LH रूल से भी बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं, पर ठीक है अभी मैं फिलहाल आपको बता देता हूँ। तो इसमें हो गया लिमिट, अब देखिए जरा क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, आपको समझ आएगा। थ्री tan स्क्वायर थीटा, थ्री tan स्क्वायर थीटा की जगह पर तो यही रखना है टी प्लस पाई बाई थ्री माइनस वन, ये रख दिया, फिर tan थ्री थीटा यानी tan थ्री, और थीटा की जगह पर तो क्या रखना है टी प्लस पाई बाई थ्री, अपॉन में ये तो हो गया सीधा सीधा, आप इसको एक बार चलिए लिख देते हैं थोड़ा सा, कॉस टी प्लस पाई बाई टू, ये करना था बेसिकली। तो पाई बाई टू प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी हो जाएगा, है ना, कॉस पाई बाई टू मतलब माइनस साइन टी हो जाएगा एनी हाउ। तो लिमिट t टेंस टू जीरो, चाहे तो t की वैल्यू जीरो पुट कर सकते हैं, t की वैल्यू जीरो यहाँ पर अभी पुट कर सकते हैं, तो t की वैल्यू जीरो यहाँ पर पुट करेंगे, तो क्योंकि जो जीरो नहीं हो रहा उसको आप बाहर ले सकते हैं, मैंने पहले भी बताया, तो t जीरो पुट करेंगे तो t जीरो हो जाएगा, tan पाई बाई थ्री, tan पाई बाई थ्री का मतलब होता है रूट थ्री, तो रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा थ्री, यानी थ्री थ्री जा नाइन, नाइन में से वन गया एट, ये इसका आंसर आ गया एट, इंटू यहाँ पर ये हो जाएगा tan, इसको नहीं पुट करेंगे, क्यों नहीं पुट करेंगे, क्योंकि t जीरो पुट कर दूंगा तो tan पाई आ जाएगा, और tan पाई क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, t जीरो पुट करेंगे ये जीरो हो जाएगा, फिर थ्री से थ्री कट जाएगा, tan पाई आ जाएगा, और tan पाई क्या होता है जीरो होता है, tan पाई क्या होता है जीरो होता है, इस वजह से मैं यहाँ पुट नहीं करूंगा अभी डायरेक्टली, है ना, क्योंकि जिसकी वजह से जीरो हो रहा है वो आपको पुट नहीं करना है, उसको आपको बचा के रखना है। थ्री के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा थ्री टी प्लस पाई, ये हो गया माइनस साइन टी, माइनस साइन टी। अब इसका 8 ये तो आप बाहर ले लीजिए, इससे अब कोई मतलब नहीं है ना, लिमिट t टेंस टू जीरो, t टेंस टू जीरो, tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, यानी tan 3t हो गया, और नीचे क्या है sin t, वो भी माइनस का, माइनस आप बाहर ले लीजिए, ठीक है, माइनस आपने क्या किया बाहर ले लिया, माइनस यदि आपने बाहर ले लिया है तो अभी आपको क्या करना है, अब इस देखो साइन टी मैंने क्यों किया था, क्योंकि मैं यदि ऊपर एक टी का मल्टीप्लाई और नीचे एक टी का मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन टी अपॉन में साइन टी, अब इसकी वैल्यू वन हो जाएगी क्योंकि ये टी जीरो को अप्रोच कर रहा है। अब tan थ्री टी, इसमें यदि मैं थ्री का मल्टीप्लाई और थ्री का मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं तो ये वाली वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी, वन के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये जीरो का अप्रोच करेगा, ये भी जीरो का अप्रोच करेगा, ये भी जीरो का अप्रोच करेगा, तो tan थीटा अपॉन में थीटा, यानी tan x अपॉन में x सेम होना चाहिए ना, ये नंबर x होना चाहिए, ये वन हो गया, इधर ये वन हो गया, बचा क्या सिर्फ थ्री, यानी माइनस एट इंटू थ्री दैट इज माइनस 24, माइनस 24 विल बी योर आंसर, माइनस 24 विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपने इसको कर लिया है, तो अब मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। अब आइए वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो अपन करने वाले हैं वो अपन लॉग और एक्सपोनेंशियल पर बेस्ड जो सम है उस पर सम आपको करने वाले हैं ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे लॉग और एक्सपोनेंशियल बेस्ड जो लिमिट्स के सम है
वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। उसके जो थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं वो भी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।